इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तक कहीं ऐसी इत्तला नहीं मिली है। शहर में हमने हर जगह पे पुलिस डिप्लॉयमेंट करी हुई है और हमारी फोर्सेस भी लगातार निगाह रखे रहे हैं। सीनियर ऑफिसर्स जो हैं हर जगह पे सेक्टर वाइज हमने लगाए हुए हैं, उनके साथ ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगे हुए हैं। रैपिड एक्शन फोर्स जो हमें मिली हुई है वो भी पूरी तरीके से हमने डिप्लॉय कर दी है, जो आपने देखा है कि हर तरीके से मुस्तैदी से ड्यूटी कर रही है। अपनी फोर्सेस जो हैं और बाहर से हमें जो एक्स्ट्रा फोर्सेस मिली हैं उन सबको लेकर के हमने शहर में अच्छा प्रबंध कर रखा है और पूरी तरीके से सिक्योर किया हुआ है। सर, परसों जो इंसिडेंट हुआ उसको लेकर क्या कितने लोग अभी तक अरेस्ट किए जा चुके हैं और क्या उसमें प्रोग्रेस है, जो जांच चल रही है? इसके अंदर 2 केसेस रजिस्टर्ड है। जीआरपी अपने तरफ से केस रजिस्टर करके उसकी तफ्तीश कर रही है, जिसमें उन्होंने 18 तारीख की घटना में 6 लोग गिरफ्तार किए हुए थे। हमारी तरफ से अभी तक और 18 गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं और हम लगातार और भी जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं उनको आइडेंटिफाई करके और उनको अभी भी हम छापामारी कर रहे हैं और उनको अरेस्ट कर रहे हैं। देखिए, कई तरीके के इन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, इनके कोई बहुत ज़्यादा डिफाइंड लीडर नहीं थे और वो जो ग्रुप्स हैं उन्होंने अपने आप ही एक तरीके से प्रोग्राम बनाया हुआ था। उस प्रोग्राम के तहत इन्होंने 18 तारीख को पहले भारत नगर चौक में इकट्ठा होना था, जिसकी कि कोई इत्तला वगैरह ज़्यादा लोगों को नहीं थी, क्योंकि इनके ग्रुप्स मोस्टली 17 तारीख को ही एक्टिव हुए थे और 18 को इन्होंने सुबह 9 बजे का समय रख लिया था। इसके बाद करीब ग्रुप्स में तो इनके काफ़ी कई सौ लोग शामिल थे, पर उसके बावजूद करीब 80 के करीब लोग इनके यहाँ पे इकट्ठे हुए, 80 से 100 के बीच, जिन्होंने कि जब मार्च करना शुरू किया तो उसमें से इन्होंने रास्ते में से कुछ लाठियाँ टाइप की और सोटे वगैरह जो है वो उठा लिए और उसके बाद पुलिस की गाड़ी की तोड़फोड़ करी, जिसमें हमने केस रजिस्टर करके और उस पर कार्रवाई करी। सर, क्या लगता है कि इंटेलिजेंस उस समय उस दिन फेल नजर आई है? देखो, बहुत भारतनगर चौक से रेलवे स्टेशन का 1-1.5 किलोमीटर का रास्ता देखिए, हमने इस चीज़ के ऊपर हम अपने तौर पर अंदरूनी तौर पर कर रहे हैं अपनी पड़ताल की पूरी तरीके से। हम क्यों नहीं, हमें इत्तला मिली कि ये वहाँ पे इकट्ठे हो गए 70-80 और इस चीज़ के ऊपर जिसकी भी रिस्पांसिबिलिटी फिक्स होगी उस पर कार्रवाई हम जरूर करेंगे। सर, वो कोई एनसीसी या कोई ओपन भर्ती है? देखो, इसमें अलग अलग तरीके के जो है लोग इसमें शामिल थे। मोस्टली ये जो पता चला है इनकी पूछताछ के ऊपर, इनमें कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी समय इन्होंने आर्मी की भर्ती में हिस्सा लिया है, जो ज़्यादातर लोग हैं, और कुछ लोग अवेट कर रहे थे जो इनकी रिटर्न परीक्षा है आफ्टर क्लियरिंग दी फिज़िकल ट्रायल्स, वो उस तरीके के लोग इनमें ज़्यादा शामिल हैं। और कुछ लोग जो हैं इनके साथी बन के आए थे, जैसे कल हमने एक हलवारे से लड़का गुरप्रताप पकड़ा है, जिसके बारे में ये चीज़ पता चली है कि वो कोई एग्ज़ाम नहीं दे रहा था, ना ही एलिजिबल है आर्मी रिक्रूटमेंट के लिए, पर 2 और लड़के जो हैं उसको साथ में लेकर के आए थे और उसने जो है पुलिस की गाड़ी पर अटैक भी किया। सर, टोटल कितने ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं जिनका मतलब इस परीक्षा से लेकर अभी तक हमने इस लड़के को आइडेंटिफाई किया है। 1-2 लोग और हमें पता चले कि जो डायरेक्टली नहीं इन्वॉल्व हैं, पर कुछ जैसे लड़के थे जो C सर्टिफिकेट NCC वाले थे, 2-3 लड़के थे, उनमें से एक लड़का हमने पकड़ा है मुकेश करके, जो ये कह रहा है कि उसने एक पेट्रोल खरीदा था और अपने साथ लेके आया था। सर, कोई मास्टरमाइंड या कोई जो पीछे से इनको सारी कमान कर रहा था, कोई वो सामने आया? अभी तक हमारी पड़ताल इस बारे में चल रही है। तफ्तीश के अंदर कोई ऐसी चीज़ आएगी तो हम उसमें शामिल करेंगे, और डायरेक्टली अभी तक हमें कोई ऐसा सबूत नहीं मिला है कि बहुत प्लान किया है। ये लड़के अपने तरफ से ही शॉर्ट टर्म में इन्होंने प्रोग्राम किया था। हाँ, इन्होंने पुलिस विरोधी उसमें रुख अख्तियार किया हुआ था, पुलिस पे अटैक करने की बातें कर रहे थे और रेलवेज़ में भी प्रॉपर्टी के अंदर इन्होंने कहा था कि हम जा कर के कुछ कर सकते हैं। सर, कई जगह पे पोलिटिकल पिछों बैकग्राउंड पता लग रहा है कि लोग पोलिटिकल लोगों ने भेजो, कई जगह पे इतने कुछ देखा है पोलिटिकल लोग। अभी तक हमारी पड़ताल तफ्तीश के अंदर इस तरीके की कोई चीज़ नहीं आई है, पर अगर कहीं आएगी तो हम ज़रूर इस बारे में खुलासा करेंगे। सर, आज के लिए लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखो, आज जो है हमने पूरे पुख्ता प्रबंध किए हैं। अगर कहीं पे किसी को कोई ऐसी चीज़ लगती है तो अपने चौक चाबंद रहें, हमें इन्फॉर्म करें, हम तुरंत उस पर रिस्पॉन्ड करें। देखो, एस्पिरेंट्स जो है, मेरा एक ही उनसे सलाह है कि वो अपना टाइम निर्धारित करें, प्रशासन से बातचीत करें। हम अगर कहीं पे उनका लॉजिकल होगा और जहाँ पे निर्धारित स्थान के ऊपर आकर के किसी किस्म की प्रोटेस्ट करते हैं तो हम उसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं वाली बात है। 144 के ऑर्डर्स हैं, इसलिए कोई भी चीज़ अगर इकट्ठ पूरे शहर में ऐसा होता है कि जो वायलेशन में होता है तो वो उस पर केस रजिस्टर होता है। फिर अगर वो पहले से परमिशन लेते हैं बाकायदा और हमें अश्योर करते हैं कि वो बिल्कुल पीसफुली करेंगे, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो डेमोक्रेसी के अंदर परमिटेड नहीं है।
ये सारी चीज़ें एज ए डेमोक्रेसी के अंदर इट इज़ ए पार्ट, प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है लोगों का। और उसके अंदर केवल ये है कि मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने कई तरीके की जो है अपनी गाइडलाइंस दी हुई हैं, कई जगह निर्धारित करी हुई हैं प्रशासन ने, जहाँ पे ले सकते हैं परमिशन और कर सकते हैं। लुधियाने जो बंद असर कितना देखिए आज तो किसी किस्म का भी कोई ऐसी इतला नहीं मिली है और अभी तक तो सामान्य है सारी चीज़ें।